राधे राधे। 29 जनवरी 2024 सोमवार के दिन माघ महीने की चतुर्थी तिथि अर्थात सकट चौथ का व्रत है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से व्रत करने और गणेश जी की पूजा करने से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं। माघ महीने की सकट चौथ का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए करती हैं। इस व्रत के करने से संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता। जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि गणेश जी ने माता पार्वती व भगवान शिव की परिक्रमा इसी दिन की थी, इसलिए इस व्रत का विशेष महत्व है। पूजा विधि। पूजा करने से पहले सिर सहित स्नान आदि कर सुंदर व स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मेहंदी लगाएं, फिर एक पट्टे पर रेशमी वस्त्र बिछाकर गणेश जी की मूर्ति रखें। पट्टे पर एक जल का लोटा व एक कटोरी में तिल व गुड़ से बना तिलकुटा रखें, उस पर पैसे रखें। फिर पीलिया या चुंदड़ी ओढ़कर रोली मोली गुड़ चावल दूब पुष्प धूप दीप नैवेद्य व फल से गणेश जी की पूजा करें। फिर हाथ में तिलकुटा लेकर जल के लोटे पर स्वास्तिक बनाकर पहले चौथ माता की व बाद में गणेश जी की कहानी सुने। उसके बाद हाथ में लिए आधे तिलकुटे को प्लेट में रखकर शेष आधे तिलकुटे से सूर्य भगवान को हाथ में चांदी का छल्ला और जल का लोटा लेकर अर्घ दें। कटोरी का तिलकुटा मिनस कर सास ननद या ब्राह्मणी को दे दें। रात्रि में चंद्रमा निकलने पर कहानी के समय रखे शेष तिलकुटे से चंद्रमा को अर्घ दें। मीठा बनाकर चंद्रमा को भोग लगाएं, तिलकुटे का भी भोग लगाएं। फिर स्वयं भोजन करें। भोजन करते समय तिलकुटा अवश्य खाएं। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? वह बोली, आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली, क्या नहीं होता, अन्न धन सुहाग बेटा सब कुछ मिलता है। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो 1.25 सेर का तिलकुटा बनाऊंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। उसके गर्भ रह गया। वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तब मैं 2.5 सेर का तिलकुटा करूंगी। उसके लड़का भी हो गया। अब वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुटा करूंगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया तो वह विवाह करने चले गए। तब चौथ माता और बिंदायक बाबा ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुटा बोलती है। अब तो बेटे का विवाह हो रहा है तब भी तिल का एक दाना नहीं दिया। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएंगे तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों से ही ले लेंगे। जब उसके 3 फेरे हो गए तब चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर ले गई और पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया। सब उसको ढूंढने लगे परंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गनगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती थी। तब वह कहता, आ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर वह लड़की सुनकर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? वह बोली, जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्ध ब्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेरा बांध रखा है। तो उसकी माँ ने वहां जाकर देखा तो वह तो उसका जवाई था। तब वह अपने जवाई से बोली, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी को तो अर्ध ब्याही कर दी और अब क्या लेगा? तब वह बोला, मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुटा बोला था, उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मुझे यहाँ बिठा दिया। वह वहां गई और साहूकारनी से बोली, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुटा बोला था। फिर साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। गणेश जी और चौथ माता राजी हो गए। उसके
बेटों को फेरों पर लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुटा कर दिया और बोली कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुटा करके व्रत करूंगी। सारे नगर में भी ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुटा करके चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसा आपने बेटे बहू को मिलवाया वैसा सबको मिलवाना, कहानी सुनने वाले को भी और कहानी सुनाने वाले को भी। जो व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन मन के स्वामी चंद्रमा और बुद्धि के स्वामी गणेश जी के संयोग के परिणाम स्वरूप इस व्रत को करता है, उसे मानसिक शांति, कार्य में सफलता, प्रतिष्ठा में वृद्धि और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इस दिन तिल व गुड़ के दान का विशेष महत्व है। सकट चतुर्थी के दिन व्यक्ति तिल व गुड़ का दान करके दुख, दरिद्रता, कर्ज, रोग व अपमान के विष से मुक्ति पा सकता है। तो आप भी व्रत करिए। व्रत नहीं कर सकते तो कथा सुन लीजिए। इससे ही भगवान गणेश जी की और चौथ माता की अपार कृपा आप पर बनी रहेगी। और ये उपाय जरूर करें, अर्थात तिल व गुड़ का दान चौथ वाले दिन अवश्य करें। उसके बाद अगर चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।